आज हम हैं नगर निगम की जो गौशाला है और जहां पर ये कड़क पहाड़ी खेल प्रोत्साहन समिति की एनिमल रेस्क्यू टीम और उनके साथ जुड़े हुए कई जो समिति के साथ नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन वैसा जुड़ाव उनका है और सदैव अगर हम कहें तो 24 घंटे 24/7 वो सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, किशोरियां हैं, हमारे दूर दराज से मातृशक्ति है और उसी मातृशक्ति में हमारी रुचि नेगी जी हमारे बीच में है, जिनको हम कहें अगर सच्चे भाव से कहें कि एक सच्ची पशु प्रेमी है। देखिए किस प्रकार से लाड़ प्यार एक स्ट्रीट डॉग को लाड़ प्यार दे रही हैं। हाँ रुचि जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और वो लोग भी जानना चाहेंगे आपसे जो एक पशुओं को एक अच्छे भाव से देखना चाहते हैं या पशुओं से घृणा करते हैं, तो दोनों के लिए एक मैसेज के रूप में रहेगा कि आप किस प्रकार से पशु सेवा करते हैं और वो कौन सा एक भाव जो आपके अंदर जागृत होता है जो पशु सेवा के लिए आपको आगे बढ़ाता है। जी देखिए, जब खुद पे बीतती है ना किसी भी इंसान से तो वो बहुत परेशान हो जाता है, वो मतलब असहाय महसूस करता है। लोग सोचते हैं कि कोई हेल्प करे उनकी, ठीक है, लेकिन जब इन्हें ज़रूरत होती है तो वो भावना कहाँ चली जाती है। अगर हम मुसीबत में हमें हेल्प चाहिए, अगर ये मुसीबत में है तो हमें इनकी भी हेल्प करनी चाहिए। स्पेशली कोटद्वार के लोगों से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि दिमाग में ये गलतफहमी मत पालिए कि इसमें बहुत पैसा लगता है, हमारे पास पैसा होगा तभी हम कुछ करेंगे। एनजीओ ज़रूरी नहीं है आपके साथ कोई एनजीओ, लोग एनजीओ का मुंह देखने लगते हैं कि कोई एनजीओ आ जाए हेल्प कर दे, ये हेल्प कर दे, वो हेल्प कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब सड़क पे कोई गिरा होता है आप खुद जाके उसे उठाते हैं या ये सोचते हैं कि 8-10 लोग आ जाएं कोई एनजीओ से आए वो उठाए? नहीं, आपके अंदर वो भाव होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है, पहली बात तो आप इंसान नहीं है। इंसानियत होना बेहद ज़रूरी है इंसान होने के लिए। अगर आप किसी की चोट देख के ना आपको यहाँ कुछ फील हो रहा है दिल में कि हाँ यार ये तकलीफ में है, दर्द में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, तभी आप इंसान है, नहीं तो आप नहीं। और इनकी हेल्प करने के लिए इसका कान कटा है, इसको आपको अरे बीटाडीन सबको पता है, उसके लिए किसी एनजीओ से पैसे लेने की जरूरत नहीं, किसी से डोनेशन की जरूरत नहीं। आपकी सिंपली बीटाडीन है, आपने लगाई, उसकी जान बच गई, कितनी बड़ी बात है। कोटद्वार के लोग जो बहुत ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं या नंदियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मैं स्पेशली उन लोगों से बोलना चाहती हूँ मत करो ये सब, क्योंकि भले ही देवभूमि है, इसको आप राक्षस भूमि मत बनाइए। आप बनाएंगे तो आप ही भुगतेंगे। जो आए दिन ये प्रकृति जो आपके साथ कर रही है ना, ये ऐसे ही नहीं कर रही है, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छे काम करिए और किसी के सहारे से नहीं, आप खुद कर सकते हैं। हल्दी सबके घर में होती है, ज़रा सी चोट दिखती है हल्दी डाल दीजिए, बीटाडीन होती है, नॉर्मल सी चीज़ है। इसके लिए ये नहीं, मुझे लोग बोलते हैं अरे आपके पास पैसा होगा देती हूँ, मैं अपनी जेब से करती हूँ, 1 रुपये मेरे को कहीं कुछ नहीं, मैं लेती हूँ इसीलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं अपनी, हमारे हिंदुओं में वेदों में लिखा है, अगर अपनी आय का आप 10% यानी 100 रुपये अगर आप कमा रहे, 10 रुपये अगर आप किसी बेजुबान की हेल्प में नहीं लगाते हैं तो लक्ष्मी अपने आप रास्ता बना लेती है निकलने का। चाहे आपकी वो बीमारी में निकलेगी, चाहे कोर्ट केस में निकलेगी, किसी चीज़ में भी निकलेगी। बस आप इस चीज़ पे बिलीव तो करिए और आप एक बार करके देखिए। मैं इतना कॉन्फिडेंस से लोगों से बोलती हूँ कि मैं लिख के दे रही हूँ ये चीज़, आप करेंगे ना, जिन बच्चों को आप खिलाएंगे उसका दाना पानी ऊपर वाला आपको अपने आप देगा। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले 1 खिलाती थी और आज मैं 45 खिलाती हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ महादेव पशुपतिनाथ की कृपा है और कभी भी महादेव की कृपा से कम नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ये पशु सेवा की जो पशु सेवा जो स्ट्रीट डॉग जो है, देखिए जो पशु सेवा है, स्ट्रीट डॉग की सेवा है, वो प्रेरणा कहाँ से आपको मिली और कहाँ से आपने इसका जो सेवाओं का आरंभ किया? देखिए, मेरा मानना ये है कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जब मैं मेंटली बहुत परेशान थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई हो जिसे दिखे कि मैं पेन में हूँ, क्योंकि अब मैं आपको ज़्यादा क्या ही बताऊँ, पारिवारिक समस्याएं सब जगह होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सास ससुर अब्यूज़ वगैरह करना, डेली का बहुत कुछ मैंने सहा है, बहुत कुछ चीज़ें होती थी, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगी। लेकिन उस समय बहुत बुरा समय देखा है मैंने, और मैंने फ़ील किया है कि जब आप मुसीबत में होते हो और कोई आपकी हेल्प नहीं करता है तो वो कैसा बेबस फील करते हो, आप असहाय फील करते हो, रोते हो आप अकेले बैठ के, लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं होता। तो जब मैं इनको देखती हूँ ना और इनका पेन देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये भले ही बोल नहीं पाते लेकिन यार फील ये भी सब कुछ करते हैं। माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है, जब मेरी बच्ची हुई, जब मैं वीगन क्यों बनी, मैंने दूध डेयरी प्रोडक्ट सब कुछ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिए? जब मैंने पहली बार देखा कि गाय के अंदर हाथ डाल के जो प्रक्रिया की जाती है, मैं उससे सन्न रह गई। मैंने कहा ये करते क्या ये लोग? मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वीगन बने हुए, 2.5-3 साल हुए, लेकिन वो बहुत पेनफुल था देखना एक महिला के तौर पे भी।
मेरे ख्याल से महिलाएं इससे ज़्यादा कनेक्ट फील करती है। आप आज भी आप देख रहे हैं देहरादून रेप केस हो, चाहे आपका बांग्लादेश में हो, चाहे कोलकाता में, कहीं भी फील होता है, बहुत महसूस होता है कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं। आप पे तकलीफ होगी कभी तो आप महसूस करोगे, लेकिन दूसरे पे होगी तो आप महसूस नहीं करोगे। क्यों? दर्द तो दर्द है ना, सबको फील करना चाहिए, वो भावना आनी चाहिए। भाव ज़रूरी है, पैसा इतना ज़रूरी नहीं है जितना भाव ज़रूरी है। और यकीन मानिए, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ सच्चे, आपके अंदर भाव होगा ना, महादेव अपने आप देंगे तुम्हें, अपने आप उसे करने के लिए आपको पैसा अपने आप आएगा। ऐसा नहीं है कि डोनेशन या कुछ चीज़, मैं मानती हूँ कि उसकी भी ज़रूरत होती है। जो लेते हैं मैं उन्हें गलत नहीं कहती, उनका भी अपना है, लेकिन आप 2 को बचाइए। आप ये नहीं कहते हम कि 50-100 को बचाइए। अपने आसपास जो हैं आपके, आप खुद सोचिए, हर व्यक्ति अगर सिर्फ 2 को अपने स्ट्रीट डॉग को खिलाने लग जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है किसी एनजीओ की, ज़रूरत ही नहीं है किसी टीम की। आप बीटाडीन और हल्दी लेके चलेंगे, थोड़ा जख्म है उसी समय आपने डाल दिया तो कीड़े पड़ेंगे ही नहीं, उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक्सीडेंटल केस है, आप गाड़ी सही से देख के चलाएंगे, जानवर आया 2 मिनट रुक गए, 1 सेकंड रुक गए, ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वो बेहद ज़रूरी है। मैं सबको ये कहूँगी, प्लीज़ करिए, जितना आपके हाथ में है, 5 रुपये 10 रुपये या जो भी आपके सामने होता है, ज़रूर करिए हेल्प इनकी। ये बेजुबान है, बोल नहीं पाते, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।